बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज का जो टॉपिक है वो तीन चीज़ों के रिलेटेड है। मीठा सोडा, सब्ज़ मसाला और या जिसे सब्ज़ चटनी भी कहते हैं, और यीस्ट। ये तीन चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको बताना है कि ये क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ-कहाँ पे इनका इस्तेमाल है। और क्योंकि वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि काफ़ी जो दोस्त हैं वो ये समझते हैं कि ये जो तीनों चीज़ें हैं एक ही चीज़ें हैं और तीनों का किरदार जो है वो हाज़मे को बढ़ाने में है, और हाज़मा बेहतर होगा तो जानवर की सेहत भी बेहतर होगी। तो इसी सिलसिले में वीडियो बनाई है, थोड़ा आपको मैं तफ़सील से बताऊँगा कि क्या चीज़ है, उसका क्या मतलब कहाँ पे इस्तेमाल है और किस तरह आप इस्तेमाल करके मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वैसे तो मैंने इन तीनों की अलग-अलग वीडियोज़ बनाई हुई हैं कि यीस्ट क्या चीज़ है, सब्ज़ मसाला क्या चीज़ है और मीठा सोडा क्या चीज़ है, कौन-सी जगह पे कितनी मकदार देनी चाहिए। तो उसकी अलहदा वीडियो बनाई हुई है, वो तीनों जो वीडियोज़ हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा मुख्तसर तारुफ़ बताऊँगा ताकि आपको तीनों चीज़ों का अंदाज़ा हो जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं। मीठा सोडा, थोड़ा मैं इससे पहले आपको ये भी बता दूँ कि ऐसी चीज़ों पे ये मतलब ऐसे जानवरों पे ये असर करेंगे, जहाँ पे आप अपने जानवरों को खुराक अच्छी दे रहे हैं, वंडा एक मुनासिब मिकदार में दे रहे हैं, मिनरल मिक्सचर, बायपास फैट्स, सब्ज़ चारा, तूड़ी वगैरह, जो भी जानवर के लिए हर चीज़ की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, नमक वगैरह, वो सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो ही इन तीनों चीज़ों का आपको जानवर पे अच्छा असर महसूस होगा। बेशक अगर आपने अपने जानवरों को आप सब्ज़ चारा या तूड़ी भी दे रहे हैं, तो उस दौरान भी अगर ये चीज़ें आप देंगे तो डेफ़िनेटली हाज़मे में बेहतरी होगी, जानवर की सेहत में बेहतरी होगी। लेकिन एज़ कम्पेयर टू वो बाकी चीज़ें कि आप बाकी चीज़ें देंगे, जानवर की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में जो है वो असर सामने आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मीठे सोडे की। मीठा सोडा जो है इसका फ़ॉर्मूला है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसे कहते हैं। इसमें सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। ये आपस में मिलके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब मीठा सोडा बनाते हैं, या सोडा बाइकार्ब भी इसे कहते हैं। तो इसकी तबीयत थोड़ी-सी असासी होती है, मतलब तेज़ाबी के उलट होती है थोड़ी-सी, लेकिन इतनी असासी नहीं होती कि ये जानवर को नुकसान दे सके। जिस तरह कास्टिक सोडा है वो तो बहुत ज़्यादा असासी होता है, जैसे जिल पे गिराएँ या कहीं भी गिराए तो वो फ़ौरन जेल को जलाने लग जाता है। तो ये जलाने की प्रॉपर्टी इसकी नहीं है, लेकिन असासी तबीयत है, तो इसलिए ये बहुत सी जगहों पे फ़ायदा देता है। ख़ास तौर पे अगर आप अपने जानवर को साइलेज खिला रहे हैं, तो साइलेज की क्योंकि पीएच जो है वो 2.5 से 3 होती है, या बाज़ औक़ात 4 होती है। तो वो क्योंकि तेज़ाबी पीएच होती है, तो ये उस पीएच को न्यूट्रलाइज़ करता है, क्योंकि ज़्यादा अगर तेज़ाबी माहौल बन जाए तो बहुत सारे जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं ह्यूमन के अंदर, ओजरी के अंदर, जानवर की ओजरी के अंदर, तो वो मर जाते हैं। इसलिए फिर वो साइलेज का वो फ़ायदा या वो एडवांटेज नहीं मिलता जो एक मिलना चाहिए। जो न्यूट्रिशनल मतलब एक कंपोज़िशन होती है साइलेज की, उसका जो बेनिफिट है वो जानवरों को पूरा नहीं होता। तो इसलिए ये मीठा सोडा ऐसे जानवर को देना बहुत ज़रूरी है जो साइलेज खाते हों। तो हर जानवर की अपनी जो मिकदार है वो मैंने उसी वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो उसमें तमाम डिटेल बताई हुई हैं। तो ये थोड़ा तारुफ़ हो गया मीठे सोडे का। अगली चीज़ है सब्ज़ चटनी या सब्ज़ मसाला जिसे कहते हैं। इसमें बहुत सारी मतलब अज़ा होते हैं, जो मुख्तलिफ़ फार्मर्स हैं उन्होंने अपनी कंपोज़िशन बनाई हुई है, हर फार्मर की अपनी कंपोज़िशन होती है और वो रिज़ल्ट भी देती हैं, क्योंकि मोस्टली चीज़ें वही होती हैं जिस तरह सब्ज़ मिर्च, अदरक, प्याज़, पुदीना वगैरह, सौंफ वगैरह या सब्ज़ धनिया वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जानवरों के मैदे के लिए बहुत अच्छी हैं और हाज़मे को बेहतर बनाती हैं गर्मियों से, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स भी होते हैं, तो वो जानवर को गर्मी से भी बचाते हैं और सर्दी से। तो उनकी अगर एक मुनासिब मिकदार अगर आप देंगे तो जानवर को जो है वो हाज़मे में मदद मिलेगी। तो यहाँ पे डिफ़रेंशिएशन आ गई मीठे सोडे और सब्ज़ मिसाले में, ये कि मीठा सोडा एक किस्म का केमिकल है जिसकी असासी तबीयत है, जो हाज़मा इस लिहाज़ से बेहतर करता है कि अगर कोई आपने तेज़ाबी चीज़ खिलाई है, जिस तरह साइलेज वगैरह, या आपने कोई दाने एक्सेसिव खिला दिए हैं जानवर को, ज़्यादा मिकदार में अगर आप वंडा खिला रहे हैं, तो उस कंसंट्रेट की वजह से, जिस तरह ये खल बनोला है या मुख्तलिफ़ दाने हैं गंदम के या मकई के, वो आपने बेशक दलिया करके दिया है या वैसे भी दाने दिए हैं, तो उसकी वजह से तेज़ाबी माहौल ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी सूरत में जब आप जानवर को देंगे तो उससे जानवर को जो है हाज़मा फिट रहेगा, सही रहेगा, ख़राब नहीं होगा। मतलब ये देने का इस लिहाज़ से फ़ायदा है। जो सब्ज़ चटनी है वो तो आप बेशक अपने जानवर को साइलेज दे रहे हैं या नहीं दे रहे,
या और बाकी चीज़ें दे रहे हैं, तो जो भी खुराक है जानवर की, वो हर खुराक में जो है वो सब्ज़ मिसाले का आपको रिज़ल्ट मिलेगा और उसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि इसमें मैंने पहले पहले भी आपको बताया, एंटीऑक्सीडेंट और बाकी जो है वो विटामिन्स होते हैं। इसके अलावा बीटा कैरोटीन्स भी होती हैं, विटामिन्स ए के डेरिवेटिव है, तो वो मतलब जानवर को उनका हाज़मा भी बेहतर करते हैं और न्यूट्रिशन वाइज़ भी जानवर को ताकत देते हैं। अगली चीज़ आ जाती है यीस्ट। यीस्ट जो है इन दोनों से थोड़ी-सी मुख़्तलिफ़ है, बल्कि काफ़ी हद तक मुख़्तलिफ़ है इस लिहाज़ से कि जो यीस्ट है वो बेसिकली ज़िंदा जानदार होते हैं। ये फंगस मतलब फंजाई का ग्रुप है। फंजाई का ग्रुप बहुत बड़ा है, जिसमें ये फफूंदी भी आती है, जिसमें ये यीस्ट भी आती हैं और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इस मतलब फंजाई के ग्रुप में ये यीस्ट है ग्रुप, जो इनमें भी आगे बहुत सारी कैटेगरी हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो बीमारियाँ पैदा करती हैं। लेकिन यहाँ पे जो यीस्ट जानवरों के हाज़मे के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसका नाम है सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी। तो ये जो यीस्ट है, ये बेसिकली कार्बन जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उन जो मतलब पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का एक ग्रुप है जो मतलब आम हालात में हज़म होना उनका मुश्किल होता है, या जो हाज़मे के काबिल भी होते हैं, जिस तरह स्टार्च वगैरह जो कि मकई या गंदम के दानों में या चनों के दानों में पाए जाते हैं। इवन के जो जिस तरह तूड़ी वगैरह आप खिलाते हैं, तो वो जानवर को प्रॉपर्ली हज़म नहीं होती, क्योंकि जानवर उनको हज़म नहीं कर सकता। ये तो ओजरी में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह होते हैं, जिनमें एक ये यीस्ट भी होती हैं, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी, जो उन चीज़ों को इस्तेमाल करके जो है मतलब उन मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, और ताकि वो जो है जानवर उन्हें अपने अंदर जज़ब कर ले, मतलब वो जानवर के जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं। अगर ये यीस्ट ना दें, तो वो फिर ज़ाहिर-सी बात है, वो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या बाकी चीज़ें हैं, वो बगैर हज़म किए जानवर के जिस्म से निकल जाएँगी और वो फिर उनका इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो ये ज़िंदा जानदार होते हैं, जिनके स्पोर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे ही मतलब वैसे ही ये खुश्क हालत में होते हैं। जैसे ही इनको मतलब मिलेगा एक एनवायरनमेंट नमी वाला और एक 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर जो कि मौजूद होता है रूमेन के अंदर, जानवर के रूमेन के अंदर गर्मी होती है, तो वो उस वजह से अपना काम शुरू कर देते हैं और उन बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करके जो है वो जानवर के जो है वो खुराक को हज़म करने में बहुत मदद देते हैं। तो ये आज की डिफ्रेंशिएशन थी। बाकी खुराक जो है वो जानवर को हर मतलब जानवर की अपनी अलग खुराक होती है, मिल्किंग एनिमल की, दूध देने वाले की, प्रेग्नेंट की, बकरों की, बकरियों की, भेड़ियों की, बछड़ों की, बछड़ोइयों की, दूध देने वाले जानवर गायों भैंसों की, तो वो हर एक की रिक्वायरमेंट मेरे चैनल पर दी हुई है, तो वो आप तफसील में उसमें देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ का कितना किरदार है और कैसे इस्तेमाल करनी है। तो वो वीडियोज़ भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा होगा। तो आज का वीडियो सेशन यही था। मज़ीद भी अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट्स में या व्हाट्सएप नंबर पे मेरे रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।